शाम के ठीक 7 बजते ही घंटी बजने लगी और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुसने लगे। इसी बीच रूमी के पिताजी ट्रेन से सफर करके गांव लौट रहे थे। गांव के पास आते ही तेज बारिश शुरू हो गई। भीगते भीगते वे घर पहुंचे। बेटी को देखते ही पिता का दिल को सुकून मिला, लेकिन एक बात उन्हें भीतर से बहुत परेशान कर रही थी। गांव में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रूमी ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। सब कुछ बंद करने के बाद उसने अपने पिताजी को पूरी सच्चाई बतानी शुरू की, लेकिन उसने पहले कहा, पिताजी आप ऊपर चलिए, पहले मैं आपको खाना देती हूं, फिर सब कुछ बताऊंगी। खाना खाने के बाद रूमी बोली, पापा जी इस गांव में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। जैसे सुबह होते ही किसी की मौत हो जाती है, कभी एक सूखा हुआ पेड़ अचानक खड़ा मिलता है, तो कभी घर के पास कोई भूतिया पुतला रखा मिलता है, और भी बहुत सी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। यह सुनकर पिताजी बोले, ओह तो इस गांव का हाल ऐसा हो गया है। अच्छा तो मैं तुम्हें असली वजह बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। बेटी बोली, हाँ पिताजी बताइए ना, आखिर क्या हुआ है। पिता ने कहा, आज से लगभग 20 साल पहले इस गांव में कुछ ही घर बसे थे। उस समय यहाँ एक राहुल नाम का लड़का रहता था। वह अपनी प्रेमिका साथी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब साथी की शादी किसी और से तय हो गई तो राहुल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पुरानी हवेली से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से इस गांव में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। यह सुनकर बेटी बोली, अच्छा तो असली वजह यह है। पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथी दीदी अभी भी इसी गांव में कुणाल नामक लड़के के साथ रह रही हैं। यह सुनकर पिताजी चौंक उठे और बोले, क्या कह रही हो बेटी। बेटी बोली, क्यों पिताजी इसमें क्या हुआ। पिता भारी आवाज में बोले, अरे वह कुणाल, वही कुणाल तो राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था। शायद अपने ही दोस्त और अपने ही प्यारा दोनों से धोखा मिलने के कारण ही बेचारा राहुल आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था। दोस्तों अगर आप लोग हॉरर कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट में हाँ जरूर लिखो।